आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती नसरीन सिद्दीकी। मैं छिंदगढ़ ब्लॉक के हिकमी रास नामक गांव में टीचर हूं। मेरी योग्यता मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया है और मुझे 13 साल हो चुके हैं इस शिक्षा विभाग में। मैं सुकमा जिले से हूँ। अंदरूनी छिंदगढ़ से 11 किलोमीटर अंदर है। तो हिकमी रास के पास ही एक छोटा सा जगह है दुड़मा, जहाँ वाटरफॉल है, जिसे देखने के लिए काफी लोग आना जाना करते हैं। मेरा स्कूल जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में है। तो हिकमी रास में जो आश्रम शाला है, आश्रम शाला में कई गांव के बच्चे जो है वहाँ अध्ययनरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बस्तर क्षेत्र में हर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बोली भाषाएं चेंज होती हैं। तो आश्रम शाला में जो है कई गांव के बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा गोंडी, हल्बी और ध्रुवा है। और मुझे सिर्फ हिंदी ही भाषा आती है। तो मुझे उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जब मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जिन बच्चों को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनकी समझ जरा सी भी नहीं बन पाती। तो इस जगह मैं जो है चौथी और पांचवी के बच्चे जिन्हें हिंदी की समझ है, मैं उनसे मदद लेती हूँ। जब से श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें हमें नए नए आइडिया दिए जा रहे हैं कि किस तरह से हम छोटे छोटी गतिविधियों, छोटे छोटे खेल के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाई से जोड़ सके। इस कोरोना काल में जहां बच्चों की दर्ज अभी हमारे स्कूल में जो है वो कम है, तो उन्हें किस तरह से हम पढ़ाई से जोड़े। तो अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो हमें ये आइडिया दिए जाते हैं, किस तरह से हमें को बच्चों से को पढ़ाना है, किस तरह से हमें खेल के माध्यम से उनको प्रश्न पूछने हैं, किस तरह से उनको खेल खेल में उनको गतिविधियां करानी है। तो ये सब आइडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उन बच्चों को उन खेलों से सिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे सीखते हैं, बच्चे बोलते हैं। भले वो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं। बच्चों का बोलना ही हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। यदि बच्चा बोलता है तभी वो हमारी बातों को जो है वो समझता है। तो हम जो प्रशिक्षण के दौरान गतिविधियां देखते हैं, हमें जो सिखाया जाता है कि कैसे हम किसी एक टॉपिक को लेकर उससे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं और हम बच्चों को एक एक करके बोलने का मौका दे सकते हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत लाभकारी है। मैं राजेश और द्रोण सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा खुला मंच दिया है कि हम बच्चों को स्वयं के साथ और स्वयं को बच्चों के साथ जोड़ पाए। क्योंकि ये भाषा जो है वो हमारे बीच दूरी तय कर देता है। यदि हम बच्चों की भाषा और बच्चे हमारी भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो उनसे जुड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो हमें बच्चों को हमसे जोड़ पाता है और हमें बच्चों से जोड़ पाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे स्कूल में लागू हैं, जैसे सरल कार्यक्रम, सीख कार्यक्रम, फाउंडेशन, ईजीएल, जिनसे हम बच्चों को स्वयं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक हम जोड़ भी पाए हैं। तो श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा हमें जो नए नए तरीके दिए जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं और हम इन्हें बच्चों के साथ करवाते हैं। बच्चों यदि खेल खेल में सीखने की कोशिश करता है, उसमें एक जीतने की भावना आ जाती है। उन्हें ये लगता है कि नहीं, आज मैं जीतूंगा, आज मैं ये करूंगा, तो वो स्वयं ही अपने आप को पढ़ाई की तरफ जोड़ते जा रहे हैं। तो इन सब तरीकों को हम स्कूल में जब करवाते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। जो बच्चे कभी बोलते नहीं हैं, वो अगर थोड़ा सा भी बोलते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैं इन सब आइडियाओं के लिए और इन तरीकों के लिए जो हमको बच्चों के साथ जोड़ने में मदद कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया, हमें इतनी मदद की। अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो हमें आइडिया दिए जा रहे हैं, आगे भी हम उन्हें अपने स्कूल में लागू करेंगे
और रोहन सर और राजेश सर, आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दिया है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। तो मैं आप दोनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और श्री अरविंदो सोसाइटी, HDFC बैंक, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।